हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वैसे तो हम अपने घर में बहुत सारे शुभ पौधे लगाते हैं, पर आज मैं एक पौधे की बात करूंगी जिसको अपनी संतान की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए व्रत किया जाता है। जीवित पुत्रिका। जीवित पुत्रिका इस बार 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। और व्रत का पारण सुबह सूर्योदय 6:11 के बाद आप कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के लिए इस बरियार पौधे की पूजा की जाती है। इसके बहुत सारे नाम हैं। अतिबला, बला, खरटी, नागबला, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये एक औषधीय पौधा भी होता है। तो ये व्रत जो होता है सभी लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जगहों पे रहा जाता है, लेकिन यहाँ व्रत रहने वाले जो लोग जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ इस व्रत को पूरी ही श्रद्धा से के साथ करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत अपनी संतान प्राप्ति और संतान के अच्छे जीवन, उनकी खुशहाली के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला व्रत रख कर की जाती है। बहुत कठिन व्रत होता है ये। तो इस बरियार पौधे को मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसकी पूजा करनी होती है और 25 दिसंबर को 25 दिसंबर नहीं, सितंबर को यह व्रत किया जाएगा। तो ये देखें, पहले मैं यहाँ पे हलषष्ठी का व्रत रखी हूँ। तो ये मैंने लगाया था कुश का पौधा। कुश के पौधे की पूजा की जाती है हलषष्ठी व्रत में, और इसको मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि ये जो पौधा है बारिश में ख़राब हो गया था। हलषष्ठी का व्रत जो होता है ये भी संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, और अपने पुत्र कोई भी हो, बेटा बेटी, किसी के लिए भी व्रत रखा जाता है। तो हम सभी माताएं जो होती हैं, बहनें होती हैं, अपने संतान, अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत सारे व्रत रखती हैं। तो इसी में ये सब व्रत भी रखा जाता है, और ये बहुत कठिन होता है जीवित पुत्र का व्रत, क्योंकि निराजल रखा जाता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ रखा जाता है और बहुत सारी मुरादें लोगों की पूरी होती हैं। तो मेरे पास पहले ये पौधा था, ख़राब हो गया। हर साल मैं लगाती हूँ और ये बहुत आसानी से लग भी जाता है। मैं गांव से मंगाई हूँ। तो इस जो है कुश के पौधों को निकाल करके, क्योंकि ये पूरी तरह से सूख गया है, और मुझे लगता है कि इसकी जड़ अच्छी सी थी नहीं। मार्केट में से हम लोग लेते हैं पूजा करने के लिए। जब व्रत थी हलषष्ठी का व्रत, उस टाइम ये मार्केट में मिल रहा था, तो सभी लोग इसको लगा लेते हैं और पूजा कर लेते हैं। कभी कभी लग भी जाता है। एक छोटे गमले में लगाई हूँ, वो तो लग गया है, तो वो पूरे साल तक रहेगा। और इस कुश के पौधे की भी बहुत सारे औषधीय फ़ायदे हैं। मेरे चैनल पर आप विज़िट कीजिएगा प्लीज़, तो वहाँ पे इसके भी वीडियो बनी हुई है कि कुश के पौधे के औषधीय गुण क्या हैं। तो ये कुश का पौधा मैं निकाल करके बरियार का पौधा यहाँ पर लगा रही हूँ। तो ये पौधा मेरे पास आया था शाम में, तो मैं इसको रात में लगा ले रही हूँ, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अगर पौधा यूँ ही रख देंगे तो पौधा ख़राब भी हो सकता है। और इस पौधे की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस पौधे को मैं रात में ही टाइम मिला मुझे, तो मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये कुश का पौधा लगा था, उसकी मिट्टी में पूरी तरह से निकाल दूँगी। और देखें, इस तरह से यहाँ पे कुश के पौधा लगाने से पहले जो है यहाँ पर मेरे पास एक बेला का प्लांट लगा था जिसकी लाल मिट्टी थी, देखें। और मैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छी मिट्टी रहती है, लेकिन ये देखें लाल मिट्टी भी इसमें थी। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो लाल मिट्टी जो होती है वो पौधों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए, और ड्रेनेज सिस्टम मैंने बहुत अच्छा बनाया है, होल अच्छे से गमले में कर दिया है। और इसमें जो है करीब 1 इंच के करीब जो भी हमारे घर में ईंटे के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे ठीकरी होती है, या फिर जो गमलों के टुकड़े होते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। किसी भी पौधे को जो है जड़ ख़राब हो जाती है जब उसमें पानी रुकता है, तो इसके लिए मैं ज़्यादातर इसी तरह से अपना जो है गमला तैयार करती हूँ। और ये देखें, ये बरियार का पौधा है, और देख सकते हैं बादल भी लगे हुए हैं। ये शाम के करीब 7 बजे का टाइम है, और लाइट्स भी जल गई हैं सब तरफ, और बादल लगे हैं हल्की हल्की, जैसे लग रहा है रिमझिम बारिश भी शुरू होने वाली है। तो मैं जल्दी से जल्दी लगा ले रही हूँ। और ये बहुत अच्छा मौसम है, ये मेरा बरियार का पौधा लग भी जाएगा। शाम के टाइम कोई भी पौधा लगाएं तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और लगाने के बाद यहीं छाया में मैं रख दूँगी। और ये काम मैं अपने घर के पीछे जो बैकयार्ड है वहाँ पर कर रही हूँ। तो देखें, इस तरह से ये पौधा लग गया है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मैं बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है।
और ये देखें बारिश शुरू भी हो गई हल्की हल्की, और मैं जल्दी जल्दी सारे इस बरियार के पौधे को और अच्छे से लगा करके अपने सारे काम निपटा रही हूँ। अंधेरा भी हो गया है, लाइट भी चली गई है, वो तो घर के अंदर से इन्वर्टर की लाइट जल रही है तो रोशनी पड़ रही है। तो मेरा आज ये काम ख़त्म हुआ, और ये बहुत अच्छा पौधा है, एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और मैं लगा दूँगी इसके। और इसके बीज भी होते हैं, और इसके बीज भी देखें, ये पौधा ये सुबह का टाइम है तो ये पौधा देखें इस तरह से इसकी कुछ पीली पत्तियां भी गिर गई। जब कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उसके जो पत्तियां थोड़ी बहुत गिरती हैं, तो इस तरह से देखें ये बरियार का पौधा है, अतिबला खरौटी है, और ये बहुत शुभ पौधा है। आपकी संतान की जो भी आपको इच्छा है उसकी पूरी हो जाती है, जितिया माता पूरी करती हैं। तो इस तरह से इन प्रदेश जैसे ये उत्तर प्रदेश, बिहार इन जगहों पे ज़्यादा लोग रखती हैं महिलाएं बहनें, और उसके बाद ये लोग अलग अलग जगहों पे भी जाती हैं तो वहाँ पर भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। विदेशों में भी रहने वाले लोग भी इस व्रत की पूजा रखते हैं व्रत, और पूजा करते हैं इस बरियार पौधे की। तो ये बहुत ज़्यादा मान्यता वाला व्रत होता है, और इसमें जो है एक हम लोग जीतिया पहनते हैं। मैं तो रेशम के धागे से बनी हुई जीतिया पहनती हूँ, और बहुत से लोग सोने से, बिहार में तो ज़्यादातर सोने से बने हुए जीतिया बनाकर पहना जाता है, और हम लोग रेशम के धागे से 8 गंठ बंधी हुई जीतिया जो है पहनते हैं, और साल भर उसको रखा जाता है, और उसके बाद उसको रख के फिर चेंज कर लिया जाता है अगले व्रत में। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से व्रत रखा जाता है। व्रत वही रहता है लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि माताएं बहनें अपने परिवार और बच्चों के जीवन की सुरक्षा खुशहाली के लिए कठिन व्रत रखती हैं, और उससे घबराती भी नहीं हैं। हम लोग अपने बच्चों की अच्छी उम्र, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख सकते हैं। और बरियार या बला के पौधे के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। बरियार की जड़ से अगर आप बना काढ़ा, अगर आपको दस्त हो रही है तो उसकी जड़ का जो है काढ़ा बना के पी सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जड़ की काढ़ा बना के पहले रख लें, और उसके बाद जायफल को घिस कर उसमें मिक्स करके पी लें तो बहुत आराम मिलता है, और हमारे जो है शरीर की शारीरिक क्षमता भी बढ़ाता है, शारीरिक बल को भी बढ़ाता है। बला का जो पाउडर को नारियल के तेल के साथ, जैसे जो बरियार है इसका जब बहुत सारा ये पौधा धीमे धीमे बढ़ जाता है, यहाँ तो गमलों में हम लोग लगाते हैं, नहीं तो ये जो है बहुत तेज़ी से फैल जाता है। यहीं पे देखिए ये कुश का पौधा मेरा छोटा सा ये ग्रो कर रहा है। तो बरियार के इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जल्दी घाव भी बढ़ता है, सूजन कम होती है। बरियार की प्रकृति ठंडी होती है, त्वचा को ठंडक देता है। भला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करता है। तो इस तरह से जीवित पुत्र का व्रत करें। और ये देखें आप जो है कुश का पौधा देख लीजिए, मेरा ये छोटे से गमले में लगा हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और संतान के लिए ही यह व्रत भी रखा जाता है, हलषष्ठी व्रत जिसे कहते हैं। और इस तरह से मैं बहुत सारे औषधीय पौधों को भी लगाती हूँ। यहाँ पर जैसे ये बेल लगा हुआ है, 2 पौधे बेल के लगे हुए हैं। और देखिए इस तरह से जो हमारे पास गैलन आता है ऑयल वाला, उसी में मैं लगा दी हूँ, क्योंकि इतने सारे हम लोग हमेशा पौधे लगाते रहते हैं कि हम लोग को गमले कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखना है, तो अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ये व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत को बहुत सारे नियम हैं, आप अच्छे से जान लें तभी ये व्रत रखें। और यहाँ पे ये देख लें थर्माकोल के बॉक्स में मैंने ये देखें, ये एक साग है उसको लगाई हूँ, पोई साग है। और यहीं पे एक केले का पौधा है जिसमें बृहस्पतिवार को मैं पूजा करती हूँ, गुरुवार को पूजा की जाती है विष्णु भगवान की। तो सभी जो पौधे होते हैं पूजा वाले, उनके बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं, तो उसमें भी ये बरियार, अतिबला, खरैटी का भी इस्तेमाल होता है। बरियार जैसे ही बहुत से पौधे होते हैं तो इसकी ये पहचान है, पत्तियाँ थोड़ी सी गोल होती हैं। जब पौधा अभी छोटी पत्तियाँ रहती हैं तो थोड़ी सी लंबी रहती हैं, लेकिन पौधा की पत्तियाँ थोड़ी बड़ी होने पे गोल गोल हो जाती हैं। और इसमें देखिए इस तरह से पीले फूल भी निकलते हैं, उसके बाद छोटे छोटे
इसमें जो फल बनते हैं और उन्हीं फलों में जो काले काले छोटे छोटे बारीक से बीज बनते हैं। तो वो बीज जो होते हैं ज़मीन में गिर जाते हैं तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। गमले में भी कभी कभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस बार मेरा जो है बरियार का पौधा ख़राब हो गया बारिश में, इसलिए मुझे ये पौधा दोबारा लगाना पड़ा। इसके बहुत सारे औषधीय गुण आपको और भी सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। यह एक आयुर्वेदिक पौधा है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बरियार के पौधे के बारे में जानकारी पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें, बहुत सारे ऐसे ही औषधीय पौधों को अपने घर पर लगाते रहें। और तो दोस्तों चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में एक मिलूँगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वो देखने के लिए। बाय बाय दोस्तों, अपना सब ख्याल रखिएगा। और 25 सितंबर 2024 को ये जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा। आप देख सकते हैं, इस पौधे को पहचान लीजिए, और कहीं भी किनारे फील्ड में या खेतों में हर जगह ये बरियार का पौधा अपना सीजन जब शुरू होता है तो ये निकल आता है। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।